बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोली श्री जनक नंदिनी की जय। बोली श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू का पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, लेत सदा सुधि दीन की। सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के। प्रभु श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, आद्या परम मूर्तिमती शक्ति स्वरूपा विदेह नंदिनी श्री किशोरी जी के जुगल सरकार के चरणों में नमन करते हुए आज मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज अयोध्या में मुनि आगमन हो गया। मुनि जी विचार करते हैं विश्वामित्र बाबा। देखिए, चलना नहीं लिखा गया। कितने तत्वज्ञ हैं, कितने तत्व को जानते हैं, कितने योग तत्व को जानते हैं, ब्रह्म तत्व को जानते हैं। आंख मूंदे ही पहचान लेते हैं कि भगवान कहां है। जैसे मैंने कहा पिछली कथा में कि अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिन प्रयास ही पावे। जो रसज्ञ होगा बल से और पुरुषार्थ से भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से जो यह कह रहे हैं उनका अहंकार है। अहंकार से भगवान बहुत दूर होते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। इसीलिए पहले भी मैंने कहा है कि ज्यों सरकरा मिले सिकता मह बलते न को बिलगावे। अति सूक्ष्म रसज्ञ, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिन प्रयास ही पावे। रसज्ञ, भक्ति के रस के ज्ञाता इस संसार रूपी बालुका में जो भगवान की भक्ति रूपी सरकरा है, इसको ढूंढने में उन्हें बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं। यह केवल भक्ति के माध्यम से ही संभव है, विनम्रता के माध्यम से संभव है। अहंकारी कभी नहीं प्राप्त कर सकता। विश्वामित्र बाबा मनन करने वाले हैं, मुनि हैं, महाज्ञानी हैं। आकर के पहुंचे। कहां पहुंचते हैं? आंख मूंदे। चलने के लिए कहीं सवारी वाहन या और यात्रा में कहीं कुछ नहीं लिखा गया। केवल वहीं विचार करते हैं अपने यहां। बहुविधि करत मनोरथ, अजात लाग नई बार। आंख खोलते हैं तो देखते हैं मज्जन कर सरयू जल, गए भूप दरबार। सरजू के किनारे खड़े हुए, स्नान किए, इसके बाद में चल दिए चक्रवर्ती जी के दरबार में। चक्रवर्ती जी के दरबार में वहां विप्र समाज लगा हुआ था। दरबार भी है, विप्र समाज लगा हुआ था। तब तक मुनि जी के आगमन की सूचना चक्रवर्ती जी को हो गई। चक्रवर्ती जी तो घबरा गए। ये तीसरा बार है श्री अवध में, और जब जब आए हैं तब तब एक न एक उत्पात अयोध्या में जरूर हुआ है। अब विचार करने लगे कि अब क्या करें। मुनियागमन सुना जब राजा। महाराज चक्रवर्ती जी को जब पता लगा कि मुनि का आगमन हो गया है, तो उनके सम्मान में कहा, मैं तो क्षत्रिय हूं, विप्र समाज को लेकर के चलें। हो सकता है कि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो, या त्रुटि हो जाए तो वह क्षमा हो जाएगा। बातचीत करेंगे विप्रदेव लोग ही। मुनियागमन
ध्यान रखिएगा, हमारे यहां मुनियों की संख्या 5 नहीं 6 है। एक ऋषि हैं, एक मुनि हैं। ऋषि कौन है? संगसती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर, यानी ऋषि हैं। मुनि हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, ये मुनि हैं। ऋषि मुनि साधु, तुमहू कहत राम सुठ साधु, या साधु साधु का ब्रह्म बखाना है। साधु ऋषि मुनि साधु और संत, राम कथा सस किरण समाना, और संत चकोर करें ते पाना, ये संत हैं। और जही गाँव श्रुति संता, संत के बाद में संता है। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत और संता में अंतर यही है, संत भगवान को खोजता है और संता भगवान, संता जो है उस संत को खोजते हैं। जो भगवान को खोजने वाला है वह संत है। और संता कौन है? जिस भक्त को भगवान स्वयं खोजने लगे वो संता है। तो ये मुनि है। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए लय विप्र समाजा, विप्र समाज को लेकर के गए। विप्र समाज को लेकर के गए, लेकिन मन में तो यही जिज्ञासा है विश्वामित्र बाबा के कि चलेंगे तो क्या देखेंगे कि ये ही मिस देखूं पद जाई, और करी बिनती आनो दो भाई। चरण कमल देखेंगे प्रभु का। लेकिन देखिए कितने उदात्त भगवान हैं। कहा जो मुनि है और महाज्ञानी है, महामुनि है और ज्ञानी भी है, हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके केवल हमारे प्रेम में, हमारे में ही रमा हुआ है। ऐसे भक्त को खोजने की क्या जरूरत है? और वो सोचे हम चरण देखें, तो चरण का देखना उसके लिए ठीक नहीं है। हमारा कर्तव्य है ऐसे भक्त को, ऐसे संत का चरण छुएं, स्पर्श करें, न कि ऐसे संतों से मैं अपना चरण स्पर्श कराऊं। तो मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मण समाज को लेकर के चक्रवर्ती जी चल दिए, और जब जाकर के पहुंचते हैं तो प्रणाम इस तरीके से नहीं किए, ना 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 ना, करी दंडवत मुनि सन मानी, और निज आसन बैठा रे आनी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जिस स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहते थे, जिसमें हजारों सूरज की प्रभा लहलहा रही हो, ऐसा सुसज्जित स्थान, निज आसन बैठा रे आनी, ला करके बैठाया। चरण को प्राक्षालित किया। चरण पखारी की नयति पूजा, और कहा मौसम धन्य आज नहीं दूजा। भाई देखिए यही है सत्कार। संत जब पहुंच जाए तो समझ लीजिए संत का स्वरूप भगवान का स्वरूप होता है, और बहुत भाग्य से ही संत की जो है, संत का पदार्पण होता है। संत कहते हैं जिसके संशय का अंत हो गया हो। दूसरी बात, सा है ना है ता है। सा से सत्यता, ना से नम्रता, ता से त्याग। सत्यता, नम्रता और त्याग जिसमें समाहित है वही संत है।
और विश्वामित्र बाबा तो संत को कौन कहे, महामुनि हैं और ज्ञानी भी हैं। दूसरे गाधी तनय के लड़के हैं, गुरु वशिष्ठ द्वारा इनको ब्रह्मर्षि की पदवी भी प्राप्त हो चुकी है, राजर्ष की पदवी नहीं, जबकि राजा के लड़के थे, महाराज गाधी के लड़के। इतना कठोर तपस्या इन्होंने किया, तपस्या के बल पर इसी शरीर से ही राज ऋषि नहीं ब्रह्म ऋषि हो गए, गुरु वशिष्ठ के माध्यम से। तो चरण पखारी कीन यति पूजा, चक्रवर्ती जी ने खूब चरण का प्राक्षालन किया। लिखा हुआ है कि नाभि प्रपादौ दकीचकानी और ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी और स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जितानी शमशान तुल्यानि गृहाणितानी। भाई उसका घर शमशान के तुल्य है। किसका घर? नाभि प्रपादौ दकीचकानी, ब्राह्मण के पैर से, संत के पैर धोने से जिस घर में कीचड़ नहीं हो गया। नाभि प्रपादौ दकीचकानी और न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, वेद और शास्त्र के ध्वनि की गर्जना जिसके घर में नहीं हुई। स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जितानी, जिसके यहां स्वाहा और स्वधा ये दो कार्य नहीं होता है तो उसका घर घर नहीं है। कहा तब क्या है? कहा शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, उसका घर शमशान के तुल्य है। और आज चक्रवर्ती जी, अरे भाई, धर्म धुरंधर नृपऋषि ज्ञानी, ये इतने ही, ये भी ज्ञानी है, ये भी ज्ञानी है, धर्म धुरंधर नृपऋषि ज्ञानी भक्त है। तो वास्तव में ये तो जानते ही हैं सम्मान किस तरीके से मुनियों का किया जाता है, संतों का किया जाता है, विप्र का सम्मान कैसे किया जाता है। तच्चरण पखारी की नयति पूजा, पूजा ही नहीं की, आती पूजा की। चरण पखारी की नयति पूजा और कहा मौसम धन्य आज नहीं दूजा, हमारे ऐसा कोई धन्य दूसरा नहीं है, हम तो धन्य हो गए। मुनिवर के चरण कमल को धो करके हम धन्य हो गए। हुआ क्या इसके बाद? ता विविध भांति भोजन करवावा, जो मुनियों का भोजन है विविध भांति, नाना प्रकार का जो है भोजन तैयार हुआ। और भोजन तैयार होने के बाद विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरख अधिपावा। इतना सम्मान पाने के बाद संतों को, ब्राह्मणों को और कुछ नहीं चाहिए, उनको सम्मान की आवश्यकता है। और सम्मान इतना चक्रवर्ती जी ने दे दिया कि विश्वामित्र बाबा का हृदय गदगद हो गया। जब यह काम संपन्न हुआ तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों के सहित पुनि चरणनी मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को विश्वामित्र बाबा के चरणों में लाकर के कहा, चरण को लग जाइए, प्रणाम कीजिए। पुनि चरणानि मेले सुतचारी, प्रणाम किए चारों। लेकिन राम देखी मुनि, क्या? राम को देख करके मुनि जी को क्या हुआ? पुनि चरणानि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। इतना आनंद में हो गए, प्रेम सिंधु उमड़ा, हृदय में न अमा सका तो नेत्रों के द्वारा छलकना शुरू कर दिया। एकदम देहानुसंधान ही दूर हो गया विश्वामित्र बाबा का।
राम देख मुनि देह बिसारी लिखा हुआ है, लेकिन सोचे थे क्या देखेंगे? सोचे थे येहू मिस देखूं पद जाई, और कर बिनती आनो दो भाई। उनके चरण कमल को देखेंगे इसी बहाने। लेकिन भगवान मन ही मन कहते हैं, अरे मुनिवर, महामुनि हैं आप और ज्ञानी भी हैं, तो आपका चरण हमको रखना चाहिए। लीला क्षेत्र में हम आ गए हैं तो हमारा कर्तव्य है आपके चरणों को छुएं। आपसे अपना पैर नहीं छुआएंगे, आपको जो देखना है उसको देखिए। तो सोचे थे चरण देखने के लिए, आज देखने को क्या मिल रहा है? कहा भय मगन, क्या चरण है? नहीं 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 नहीं, भय मगन देखत मुख शोभा। भगवान ने कहा चरण देखने का आपका काम नहीं है प्रभु, आप संत हैं, संत भगवान होते हैं, आप स्वरूप को देखिए। जप करने वाले हैं, नाम के बाद रूप आता है, तो नाम जप तो कर ही चुके हैं, अब रूप का नंबर है, चरण का नंबर नहीं है। तो कहा भय मगन देखत मुख शोभा, और जनु चकोर पूरन ससिलोभा। विश्वामित्र बाबा आज चकोर हो गए। चकोर हो गए, हाँ। जिस तरीके से चकई और चकवा होते हैं, चंद्रोदय हो गया तो नदी के इस पार चकई, नदी के उस पार चकवा। जैसे चंद्रोदय हुआ तैसे अपने परिवार को ही भूल जाते हैं, एक टक चंद्रमा में आसक्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आज विश्वामित्र बाबा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिस की कणिका के सौंदर्य को चुराने वाले ऐसे अंतरेंद्रिय बहिरेंद्रिय के अधिष्ठाता श्याम तमाल सा वर्ण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का मुख देख करके, मुख रूपी चंद्रमा को देख करके आज विश्वामित्र बाबा चकोर हो गए। भय मगन देखत मुख शोभा, और जनु चकोर पूरन ससिलोभा। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की।